गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। बनाए थे कल वो वाला प्रॉब्लम। सर नहीं सर, अभी नहीं बनाया सर। चलिए एक बार ट्राई कर ही लेते हैं ना, क्योंकि फर्स्ट स्टेप है, तभी तो आगे बढ़ेंगे। सर आपको एक व्हाट्सएप किए हैं सर मैसेज। हम्म। सर इसमें सर ये मतलब ऐसे एचआर से हम बात किए थे तो जावा पे, तो वो बोलता है डॉट नेट पे है, तो बोला कि डॉट नेट कोर पे है। सर मतलब डॉट नेट पे मतलब कैसे क्वेश्चन आएगा, वो बस एएसपी डॉट नेट के विद इन रहेगा या फिर मतलब दोनों पूरी मतलब दोनों अंदर होगा, की। डॉट नेट और एसपी डॉट नेट दोनों के ऊपर में वो क्वेश्चन। यस सर। तो बहुत सारा तो आपने देखा होगा ऑनलाइन भी, वो क्या इंटरव्यू बिट और दुनिया भर का है ना साइट्स, वो सब पे तो सब यस पे सर। अच्छा खासा दिया हुआ क्वेश्चन। लेकिन अब ज्यादातर तो अब डिपेंड करता है, जैसे ये कंपनी किस टाइप का है, और यस सर। ठीक है। तो फॉर्मल तरीके से पूछेगा ना, सिर्फ कुछ ये प्रैक्टिकल के ऊपर में पूछेगा। सर एज ए फ्रेशर वो करेगा सर। अच्छा। सभी फ्रेशर इंटर्न्स को सर वो मतलब अभी हायरिंग उसका चल रहा है। अच्छा। वोकिन है सर, तो हम बोले अभी तो यहीं पे है मतलब बिहार हम्म। में है, तो बोलता हम्म। है कि अप्रैल में मतलब फिर वो एक बार कांटेक्ट करिएगा ऑनलाइन होगा तो। अच्छा। तो जैसे यही सब, मतलब अगर थ्योरेटिकली कुछ पूछता है तो मेन तो क्वेश्चंस तो यही सब रहता है ना, कि डॉट नेट क्या है। ठीक है। जनरली डॉट नेट में तो हमारा फाइल्स होता है या तो EXE या DLL में, जो आउटपुट होता है हम्म, हमारा, ठीक है, वो बनता है ना। तो लाइब्रेरी जितना होता है ज़्यादातर DLL के अंदर में होता है, और ये एग्जीक्यूटेबल हो गया। फिर ये कॉमन टाइप सिस्टम क्या है, कॉमन, ठीक है, हम्म, लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन क्या है, GIT क्या है। फिर छोटा मोटा चीज पूछ रहा है कि मतलब इंटीजर और हम्म, INT32 में क्या फ़र्क है। तो इंटीजर एक INT कीवर्ड है जो हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, C# में यूज़ करते हैं, बट ये जो है ये कॉमन टाइप सिस्टम है ना। तो जिसको यस आप सर। मतलब C# VB कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। यस सर। फिर जनरली कुछ भी कंपाइल किसी भी लैंग्वेज से ना, यहाँ पे या तो VB या C# या कोई भी लैंग्वेज डॉट नेट पे है, उसमें अगर कंपाइल होता है सबसे पहले MSIL में कंपाइल होता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ना। तो यस सर। ये हो गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड, जैसे हमारा जावा का बाइट कोड होता है उस तरह से। यस सर। ठीक है। तो फिर बाद में इसको यूज करके प्लेटफॉर्म अपना से EXE बनाता है या जो भी करता है, ठीक है। तो ये हो गया। यस सर। फिर असेंबली क्या है, ऐसे करके ये जनरल क्वेश्चन हो गया ये सब, और ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो यस गार्बेज सर। कलेक्टर ये तो कॉमन क्वेश्चन है जो जावा में पूछा आता है कई बार, है ना, ठीक है। सर अगर छोटा अगर स्मॉल प्रोजेक्ट अगर से मतलब अगर सो पिच करेंगे तो वो प्रोजेक्ट के विद इन ही रहेगा। हाँ, प्रोजेक्ट के विद इन ही रहेगा और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन का लिमिट तो नहीं है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन मतलब बाहर से भी कर ही सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा।
सर डॉट नेट एमबीसी कोर ऐसे करके बोला था सर, और अच्छा। एसक्यूएल क्वेरीज। अच्छा। यस सर। हाँ, तो ये जैसे ऊपर में जितना है वो तो कॉमन है, ठीक है। वो तो मतलब यस सर। चाहे कोई भी टाइप का टेक्नोलॉजी में आप डॉट नेट में काम कर रहे हैं तो क्वेश्चन तो बन ही सकता है, ये है ना, ठीक है। यस हाँ, सर। वो सब नहीं होगा जैसे वो विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन हो गया या बाकी का, मतलब वही कंसंट्रेट करेगा कि जो जैसे इसी को लेके चल सकते हैं, यहाँ तो ठीक ठाक ही दिया हुआ है, जैसे ये सब तो कॉमन हो गया जितना दिया हुआ है ना यहाँ पे। तो दीज आर ऑल कॉमन, कहीं पे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये सब देखिए, ये एसपी डॉट नेट पे आ गया ये लोग, है ना। तो मेरे ख्याल से ये ठीक यस ठाक है, ये जो इंटरव्यू बिट वाला जो ये कवर किया है लोग, ठीक है, ठीक ठीक ठाक ही कवर किया हुआ है। तो यही सर। टॉपिक पे ध्यान देके कीजिए काम, है ना। यस सर। सर डॉट नेट एमबीसी एंड कोर, तो सर एंड कोर जो सर बोला है सर, वो मतलब डॉट नेट कोर बोला है या फिर मतलब वो बेसिक सर? डॉट नेट कोर ही बोला होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। शायद जब यस जैसे सर। देखिए अब लगभग लगभग तो लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, ठीक है। अब तो यस सर। फ्रेमवर्क तो मेरे ख्याल से अब कम ही इस्तेमाल हो रहा है। तो यस सर। क्योंकि देखिए ज्यादातर कंपनीज अब वेब में ही काम कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए वो यस डॉट सर। नेट कोर का ही बात कर रहा होगा वहाँ पे। हम्म। सर जो हम लोग अभी कर रहे हैं वो तो डॉट नेट कोर एक तरह से ही है सर। हाँ, हम लोग तो कोर ही यूज करते हैं, जो लाइब्रेरी हमारा कोर है। यस सर। इसे तो अभी भी देखिए, जो ये प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है ना, तो डॉट नेट न्यू, ठीक है। और अगर हम लिस्ट करें यहाँ पे। सर अभी एक मेरा मतलब दोस्त का भाई का बीटेक होके सर पुणे में किसी कंपनी में गया है सर। अच्छा। तो उसको सर जावा पे ले गया था सर। हाँ हाँ। और फिर सर डॉट नेट पे ही मतलब उसको दिया है काम, और पूरा लिनक्स ओएस यूज कर रहा है। अच्छा। यस सर। तो उसको सर अब इससे पहले लिनक्स का भी यूज नहीं किया था, तो उसने पूछा कि विंडो पे काम नहीं होता है। तो हम्म। बोलता है कि मतलब अभी कंपनी मतलब स्टार्टअप है तो उतना पैसा भी है नहीं कि वो पे करे। हाँ हाँ। तो इसीलिए सर वो लोग लिनक्स यूज करता है। पता नहीं रीजन तो सही है कि नहीं, क्योंकि देखिए नॉर्मली आज आप मतलब कंपनी सेटअप करते हैं तो लैपटॉप वगैरह अगर रखते हैं, ठीक है, अपना, है ना। क्योंकि जनरली तो यस सर। आप थोड़ी ना मतलब जो भी ये क्या बोलते हैं एम्प्लॉय होगा उसको बोलिएगा अपना लैपटॉप ये सब लाने के लिए। तो लैपटॉप यस तो कंपनी को देना पड़ेगा। तो अगर लैपटॉप मान लीजिए कंपनी आज खरीदता भी है तो लगभग सारा लैपटॉप विंडोज के साथ में आ रहा है, ठीक है। सर। बट हाँ, यूजुअली वो सब लैपटॉप क्या होगा कि ये होगा होम एडिशन वाला लैपटॉप होगा, ठीक है। तो बट जो भी है होम एडिशन भी चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है, ठीक है। तो अब वो तो मुझे दिक्कत नहीं लगता है कि ऐसा लाइसेंसिंग का कोई इशू होगा या जो भी होगा, क्योंकि ये तो है मतलब लैपटॉप मिल जाएगा आपको, और कौन छोटा कंपनी कौन इतना ध्यान देता है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है नहीं है ना। यस सर। जैसे अब मैं भी बहुत कुछ ध्यान देने की कोशिश करता, बट मैंने देखा है मतलब रियल लाइफ में आदमी इतना दिमाग नहीं लगाता है, ठीक है। और दिमाग ज्यादा लगाना भी नहीं चाहिए, इनिशियली इनिशियली काम पे फोकस करना चाहिए आदमी को। तो जैसे अभी मेरा तो पूरा लिनक्स चल रहा है, ठीक है। और यस अभी तो सर। जैसे ये देखिए मतलब जो स्पेशली अगर आप ये काम करने का तरीका का बात करते हैं तो देर इज नथिंग लाइक लिनक्स एंड विंडोज एनी मोर, है ना। तो अब जैसे अभी देखिए हम लोग जब यहाँ पे काम करें कमांड लाइन से आप सारा काम कर रहे हैं, सेम एग्जैक्टली 100% सेम कमांड आपको वहाँ पे विंडोज में मिलेगा, ठीक है। बस थोड़ा सा यस सर। एनवायरमेंट का फ्रेंडलीनेस का बात हो जाता है ना, जैसे कोई डिपेंडेंसी अगर आपको लोड करना पड़ेगा तो वो कैसे करना पड़ेगा। जैसे कल ही मैं काम कर रहा था इसके ऊपर में, पीएचपी के ऊपर में। तो एक जैसे उस दिन मैंने दिखाया था वो जो ऐप दिखाया था ना, तो यस सर। ज्यादा टाइम तो नहीं मिलता है, रोज 1 घंटा में ऐसे काम करता, तो कल शाम को भी मैं बैठा हुआ था कुछ कुछ मतलब शाम को या रात को अराउंड 11 o'clock, ठीक है, बैठा हुआ था 1 घंटा के लिए ऐसे ही। तो इसी को देख रहा था वो जो प्रॉब्लम था मेरा। तो अब उसमें जैसे देखिए इशू क्या आया कि जैसे मैंने बोला था ना कि एक कंपोनेंट मुझे ऑनलाइन रखना है इसका, ठीक है। तो जिसमें सिर्फ कोड होगा, नो व्यूज, ठीक है। तो ये जो था मेरा, तो ये कंपोनेंट जो है वो ऑनलाइन रहेगा। अब यस देखिए सर। यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है जो कि क्या कर रहा है, मतलब लॉग इन ये सब करने के बाद में, ठीक है, और मुझे बस ये कर दे रहा है, रिटर्न कर दे रहा है ना, ठीक है, स्टेटस। तो अगर 1 है इसका मतलब है पासवर्ड यूजर नेम सही था, और अगर 0 है तो पासवर्ड यूजर नेम सही नहीं था। अब इस राउट को मैं यूज कर रहा हूँ इसके अंदर में, मतलब एक फॉर्म है उसके अंदर में, तो ये फॉर्म से तो मेरा काम नहीं बनेगा एक्चुअली में, ठीक है। तो ये तो बाद में मैंने कंट्रोलर बनाया, तो अभी तक तो मैं क्या कर रहा था कि ये जो वेलकम डॉट ब्लेड करके एक फॉर्म है, तो यहाँ पे यूज हो रहा था ये।
तो देखिए ना, तो ये यहाँ फॉर्म था, यहाँ पे मैंने उस राउट को यूज किया हुआ था, अभी राउट हटा दिया मैंने वहां से। तब इससे क्या हो रहा था कि वो उस पेज में चला तो जाता था, मतलब उस एप्लीकेशन में जाके, और वो यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई करके ले आता था। जैसे कल भी मैंने दिखाया था, वो 0 और 1 करके हमको रिटर्न करता था, बट वो तो नहीं चाहिए मुझे। अब मुझे चाहिए कि यहाँ से मुझे जाना है, मतलब नेक्स्ट पेजेस में, अगर ऑथेंटिकेट हो गए तो आप नेक्स्ट पेज में जाना चाहिए, सेशन वगैरह स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए तो मुझे यहाँ पे भी कंट्रोलर का जरूरत पड़ेगा, तो वही मैंने अभी बनाया था, इस पे काम नहीं किया है। तो आई वाज जस्ट प्लानिंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, क्योंकि देखिए अब ये जो कंट्रोलर है ना, ये कंट्रोलर बात करेगा इससे, जो हमारा वो रेस्ट एपीआई है उससे बात करेगा ये, ठीक है। तो ना फॉर दिस पीएचपी के अंदर में ऐसा कोई वो लाइब्रेरी नहीं है, तो पीएचपी असल में एक टूल का इस्तेमाल करता है जिसको हम लोग बोलते हैं सी यू आर एल, या कर्ल भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो सर। ठीक है, तो अब देखिए, अब नया टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा। तो सी यू आर एल का बहुत काम होता है, मतलब एक्चुअली मतलब ये कमांड लाइन यूटिलिटी है जो कि कोई भी रिसोर्स से कनेक्ट कर सकता है, ठीक है, और बहुत सारा प्रोटोकॉल समझता है ये असल में ना। तो दिस ऑल्सो टेक्निक यस। ना। तो जैसे लिखा भी है नीचे में, और देखिए ये सब प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है, डिक्ट फाइल, ठीक है। उसके बाद एफ टी पी, एफ टी पी एस, गोफर। तो पहले मतलब ये सब के लिए अलग अलग एप्लीकेशन होता था, जैसे एफ टी पी के लिए अलग हो गया, एच टी टी पी के लिए नॉर्मली हम ब्राउजर्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। बट अभी इवन जैसे एच टी टी पी का रिसोर्स के साथ आपको कनेक्ट करना है ना, ठीक है, तो यू कैन यूज सी यू आर एल। तो इनफैक्ट अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, बट आई ट्राई टू यूज सी यू आर एल इन केस ऑफ, मतलब मैं उसमें यूज करने की कोशिश करूंगा कमांड लाइन में, है ना, ठीक है, ऑफलाइन टाइप से यूज करके। तो अगर आपको यूज करने आई है ना, तो क्या होगा, मतलब कमांड लाइन में, तो यू विल बी एबल टू टेस्ट योर एपीआई विदाउट यूजिंग एनी टूल्स एक्चुअली, अगर ये है तो आपके पास में, है ना। एंड आई डोंट नो पहले मैंने इंस्टॉल किया था या नहीं किया था, ये कल मैंने इंस्टॉल करने की कोशिश किया, तो ये पीएचपी में बताता है मेरा पहले से है ये, ठीक है, इट्स ऑलरेडी देयर है ना, यस। पीएचपी सपोर्ट कर रहा है मेरा इसको। तो अभी अगर ऐसे कमांड लाइन में जाके, मैंने टाइप तो करके नहीं देखा था, सी यू आर एल अगर करके देखता हूँ तो नहीं, अभी तो बोल रहा है कि हाँ ठीक है, हाँ तो आ रहा है, तो यहाँ पे लिख भी रहा है कि हेल्प करके आप देख लीजिए, या मैनुअल करके देखिए, तो इट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ना। तो अब आई डोंट नो वेदर इट केम अलोंग विद लिनक्स, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने बीच में कभी इसको, क्योंकि अभी तो नया ही फ्रेश इंस्टॉलेशन है, तो इसको बीच में मैंने कभी इंस्टॉल, कोई टूल एक्स्ट्रा तो इंस्टॉल नहीं किया अभी तक मैंने, है ना, इसमें पीएचपी में। तो मे बी ये पहले से आ रहा है इसके अंदर में, लिनक्स के अंदर में, ठीक है। तो देखिए दिस इज अ टूल, अ कमांड लाइन टूल, ठीक है ना। तो देखिए, तो जो वेराइटी ऑफ प्रोटोकॉल्स के साथ में कनेक्ट कर सकता है और डेटा एक्सचेंज करवा सकता है, देखिए, है ना, ठीक है। यस। अब ऐसा तो पहले हम लोग को पता ही नहीं था, और मतलब काम ही नहीं करते थे इस पे, है ना। तो अभी ये इसका जरूरत कहाँ पड़ा मुझे, इसका जरूरत पड़ा जब पीएचपी में मुझे रेस्ट एपीआई का इस्तेमाल करना है, तो दिस इज अ टूल दैट विल बी यूज, है ना, ठीक है। तो अभी तक मैंने ट्राई करके देखा नहीं, ट्राई करूंगा, बिकॉज इसके बिना मेरा काम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये एंड इट्स वेरी पॉपुलर एक्चुअली, ठीक है, हम लोग को नहीं पता था, बट इट्स वेरी पॉपुलर, कर्ल काफी पॉपुलर है, ठीक है। यस सर। चलिए यूज करूंगा, और जो रिजल्ट होगा बताने की कोशिश करूंगा, है ना। तो यस सर। लाइक दैट, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा था कि अब जैसे ये जो तरीका है ये विंडोज में भी चलेगा, क्योंकि कर्ल कॉमन है, ठीक है, इट्स फॉर विंडोज ऑल्सो, इट्स फॉर लिनक्स ऑल्सो, इट रन्स एवरीवेयर, तो कॉमन टेक्निक हो गया है ना। यस सर। तो अभी यस सर। ज्यादातर, तो इसीलिए दैट डजेंट मैटर कि आप विंडोज में है या लिनक्स में है, ठीक है। हाँ, अगर लिनक्स यूज कर रहे हैं, यूल बी फ्रेंडली, ठीक है। और मतलब मेरे ख्याल से लिनक्स यूज करने से क्या होता है कि हमको, मतलब ये टेक्निकलिटी जो होता है कंप्यूटर से ज्यादा समझ में आता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे आप, तो इट्स ऑलवेज गुड इन अ यस सर। वे, ठीक है। हाँ, शॉर्टकमिंग्स हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि लिनक्स इज नॉट फॉर दोज पीपल जो बिजनेस में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा शॉर्टकमिंग्स आ जाता है, लैकिंग्स होता है हर किसी का, है ना, ठीक है। तो ये अपने जगह में तो बहुत अच्छा है, जैसे हम लोग के लिए काफी अच्छा है, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू अदर पीपल जो वो बिजनेस में कंप्यूटर्स यूज करे, फॉर देम विंडोज इज फाइन, ठीक है। दे शुड यूज विंडोज, या दे कैन यूज विंडोज, है ना, ठीक है। तो यस। ये इसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है, इसके हिसाब से तैयारी कीजिए, जो डाउट आएगा पूछ लीजिएगा, ठीक है। यस सर। जैसे ये सब क्वेश्चन ये आउटडेटेड है मेरे ख्याल से, ये वाला जो एमडीआई एसडीआई है ना, तो ये स्पेसिफिकली उसके लिए है, अ, जो हमारा ये होता था विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन, है ना, स्पेसिफिकली इट्स फॉर दैट यस थिंग, सर। ठीक है। तो अदरवाइज बहुत सारा क्वेश्चन होगा जो ये मतलब सब जगह के लिए, जैसे ये क्वेश्चन तो मतलब ये ब्रेड एंड बटर इन जावा एंड हियर आल्सो, है, ठीक है, कि डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, ठीक है, ये तो लगभग हर जगह पूछा जाता है, ठीक है। और ऐसा तो बहुत सारा क्वेश्चन होगा जो ओपी में कॉमन होगा, तो वो भी पूछा जाएगा यस सर। सब जगह। ओपी वाला सेक्शन तो सर कॉमन ही से हाँ, क्वेश्चन होगा। कॉमन रहेगा, तो वो सब पूछा जाएगा। तब कैन नॉट प्रिडिक्ट, ठीक है, आप तैयारी करके जाइए, दीजिए, ठीक है, तो जितना दीजिएगा आपका और यस वो सर। वो होते जाएगा, ज्यादा क्लैरिटी बढ़ते जाएगा, ठीक, क्या पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है बोल के ना, ठीक है। यस क्योंकि सर। देखिए अभी तो हमारा भी जो अप्रोच है, ठीक है, तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, एक कंप्लीट प्रैक्टिकल अप्रोच ले रहे हैं, जो कि जब आप काम कीजिएगा, जॉब कीजिएगा, तो दैट टाइम दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली, ठीक है।
तो देखिए, जो अभी मेरा टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो क्या है, वो एक तरह से वो डायरेक्ट वाला टीचिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी है ना, ठीक है, कि हम लोग एक टॉपिक ले रहे हैं, जैसे अभी एलाइन इन क्यू है, ठीक है, वी ठीक है, कल एक ओवरव्यू जरूर लिया हम लोगों ने, है ना, यस सर। ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या करें, हम लोग प्रैक्टिकल पे ध्यान दे रहे हैं कि लेट्स मेक इट टू यूज फर्स्ट, है ना, ठीक है, क्योंकि जब तक यूज नहीं कीजिएगा तब तक क्या होगा समझ में नहीं आएगा। अब एग्जांपल के तौर यस पे, सर। ठीक है, जब हम एक व्हीकल ड्राइव करना सीखते हैं तो उसका टेक्निकलिटीज पे उतना नहीं जाते हैं, जब बेसिक चीजें हम समझ जाते हैं कि अच्छा कैसे करके उसको हमको चलाना है, ठीक है। अब विद यस एक्सपीरियंस सर। इन ड्यू कोर्स है ना, बहुत चीज समझ में आता है कि ये कैसे काम करता है, वो कैसे काम करता है ना, ठीक है। जैसे एक दो घड़ी है मेरा घर में स्लो हो गया, ठीक है, तो फिर अब घड़ी कैसे चलता है, एक्चुअली देयर इज नथिंग ना, एक स्टोन होता है अंदर में, इसको क्वार्ट्ज बोलते हैं ना, ठीक है, हाउ क्लॉक या वॉच फंक्शन करता है। हम्म। तब इतना साल से तो कभी भी हम लोग को जरूरत नहीं था, है ना, ठीक है। तो ये तो अब दूसरा कुछ क्लॉक आ गया ना, ठीक है, हाउ ये लिख देता हूँ कि सर्च थोड़ा सा वो हो जाएगा, ठीक है। देखिए, टाइम कीपिंग एलिमेंट्स इन हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, ठीक है, और अंदर में एक एक क्वार्ट्स होता है, ठीक है, वो क्वार्ट्स का इस्तेमाल करके काम करता है। ये देखिए, इनसाइड क्वार्ट्स क्लॉक और वॉच है ना, द बैटरी सेंस इलेक्ट्रिसिटी टू क्वार्ट्स क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल लगा होता है अंदर में, थ्रो एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके मतलब काम करता है। तो अब ये क्वार्ट्स और वो इलेक्ट्रिसिटी कभी कभी डिसबैलेंस हो जाता है, मे बी बैटरी ठीक नहीं है, कुछ है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है, या इन्फेरेंस है अगल बगल में कहीं है, ठीक है, तो उसके कारण भी हो सकता है कि आपका घड़ी स्लो चल रहा होगा, देखिए ना, ठीक है। तो अब देखिए, नॉर्मल अगर कोई मतलब ये सब फिजिक्स नहीं समझ रहा है, ये सब नहीं जान रहा है, तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा नहीं घड़ी खराब हो रहा है, जो भी है ना, इस तरह से, ठीक है। बट वाई इट्स नो वर्किंग, ठीक है, तो उस पर तो थोड़ा सा तो काम किया जा सकता है, थोड़ा सा तो हम वो कर सकते हैं, देख सकते हैं ना, ठीक है, इस तरह से। तो ज्यादातर यस सर। लाइफ में हम लोग जो चीजें यूज करते हैं या चीजें करते हैं वो डायरेक्ट मेथोडोलॉजी से, मतलब वी सी इट, ठीक है, एंड देन वी एक्सपीरियंस इट, है ना, उस तरह से हम लोग काम करते हैं। तो अभी अप्रोच हमारा वही है, क्योंकि वो ज्यादा सक्सेसफुल है। अगर आप ठीक है, एलन ट्यूरिंग ने भी वही बोला था कि अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखना है, ठीक है, तो आपको मतलब ये इससे सीखना होगा, एक्सपीरियंस से सीखना होगा, एग्जाम्पल से सीखना होगा, रादर देन फ्रॉम बुक्स, है ना। तो रीडिंग कम करना है और काम ज्यादा करना है यहाँ पे, है ना, ठीक है। बट ऑब्वियसली, ठीक है, जब एग्जाम्स वगैरह के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ तो रीडिंग का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, सम थ्योरेटिकल नॉलेज विल बी रिक्वायर्ड, है ना, ठीक है। तो बिकॉज यस सर। ये बात भी सही है कि जब आपका थ्योरी अच्छा है, ठीक है, तभी आपका प्रैक्टिकली बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो इसीलिए मतलब इंटरव्यू का जब प्रिपेयर करते हैं तो यू हैव टू गो थ्रू द थ्योरी थिंग्स आल्सो प्रॉपर्ली, है ना, ठीक है। तो बहुत सारा है, न्यूमरस क्वेश्चंस मिल जाएगा, प्रिपेयर कीजिएगा तो अच्छा ही होगा, ठीक है। इनफैक्ट दीज वे आल्सो गुड, आई थिंक। सब ठीक है, सब अच्छा है वहाँ पे, ठीक है। ज्यादातर देखिए कॉमन क्वेश्चन में यही सब है, डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है या डॉट नेट कोर क्या है, अभी पूछा जा सकता है, ठीक है, फीचर्स उसका, ठीक है। देन JIT मतलब जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या होता है यहाँ पे, ना। फिर वो माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज MSIL, ठीक है, क्या है वो, CTS क्या है, CLS क्या है ना, CLR क्या है। तो वो डिपेंड करता है, अगर मतलब बहुत फॉर्मल टाइप का इंटरव्यू होगा तो डेफिनेटली दे विल बी आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ओनली, है ना, ठीक है। लेकिन अगर इनफॉर्मल है तो वो जनरली छोटा मोटा प्रोजेक्ट या कोड के ऊपर ही क्या करें, क्वेश्चन पूछे जाता है। तो कीजिए प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन करके देखिए, जो जरूरत पड़ता है यस पूछ सर। लीजिए, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, तो ये वाला जो कोड था हमारा, एक बार लिख के देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो अलग से ही एक बना लेते हैं, वहां पे ही लिख लेते हैं इसको। तो लिंक थोड़ा बहुत यहीं पे पहले वो कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, उसके बाद में लेट्स सी। इस एग्जांपल फ्रॉम site.cs कर देते हैं इसको।
इसमें नाम देते हैं लिस्ट SCORE स्कोर ग्रेटर देन 80। ठीक है, ये तो अरे बन गया हमारा, 4 ही था, हाँ 4 ही था। ऑलराइट, देन चलिए, तो इसको कम से कम ये कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं इसका डॉक्यूमेंटेशन आई इन्यूमरेबल का। तो देखिए, ऐसा दो इंटरफेस है, एक जेनेरिक है, एक नॉन जेनेरिक है ना, ठीक है। तो आई इन्यूमरेबल इंटरफेस, तो अब कोई भी टाइप का लिस्ट, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे भी है, तो कोई भी टाइप का लिस्ट जो है, ठीक है, तो वो, या इवन अरेज ऑल्सो कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। और एक दूसरा भी था, ये वाला जेनेरिक वाला। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो देखिए, इवन स्ट्रिंग को भी, ठीक है, इसमें डाला जा सकता है, मतलब एनीथिंग दैट कैन बी इटरेटेड है ना, कोई भी कलेक्शन टाइप का चीज को क्या कर सकते हैं, इसके अंदर में आप डाल सकते हैं, ठीक है, आई इन्यूमरेबल के अंदर में। ठीक है, और भी धीरे धीरे, मतलब जब Yes, sir. जेनेरिक्स में काम करेंगे यहाँ पे, तो और ज्यादा समझ में आएगा ये। देखिए, असल Yes, में sir. राइट हैंड साइड से क्या आ रहा है वो हमको नहीं पता है, ठीक है, दैट इज वाई व्हाट वी आर डूइंग, वी आर यूजिंग अ मतलब इंटरफेस है ना, ठीक है। तो क्योंकि इस इंटरफेस को बहुत सारा क्लासेस समझता है, ठीक है, तो व्हाट एवर कम्स, तो विल ट्राई टू नो आल्सो व्हाट इज देयर इनसाइड इट, कोशिश करेंगे जानने का भी। तो इन्यूमरेबल एंटी स्कोर क्वेरी। अब एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये लोग ने ब्रेक करके लिखा हुआ है, तो लेट्स राइट लाइक दैट, फ्रॉम SCORE स्कोर, इन स्कोर्स है ना, दिस इज अ न्यू वेरिएबल दैट दे आर क्रिएटिंग एक्चुअली, ठीक है ना। और इसके बाद में इन SCORE स्क्वायर क्वेरी, सॉरी स्कोर्स, तो ये अरे है जो ऊपर में क्रिएटेड है ऑलरेडी, ठीक है, तो वेयर स्कोर इज ग्रेटर देन 80, सेलेक्ट स्कोर। राइट, राइट लाइन जो भी यूज कर सकते हैं चाहने से, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग राइट लाइन यूज कर लेते हैं। या चलिए राइट यूज करते हैं, एंड आई प्लस दिस, एंड सिंस इट इज लिनक्स, तो लास्ट में प्रोग्राम खत्म हो तो कंसोल डॉट एक एम्प्टी राइट लाइन ऐसे यूज कर लेते हैं। Save it. अच्छा, कॉल तो किया ही नहीं हमने, कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अभी रन कीजिएगा तो जो, क्योंकि देखिए मेन तो हमारा प्रोग्राम डॉट सी एस में है, ठीक है, तो इफ यू रन इट, So वहाँ पे कॉल करना होगा ना सर? हाँ वहाँ पे कॉल करना होगा, तो अभी रन कीजिएगा तो वहाँ पे जो भी स्टेटमेंट हेलो या पता नहीं क्या स्टेटमेंट रहता है, वो नॉर्मली वही आपको दिखाई देगा, आप देखिए हेलो वर्ल्ड है ना, Yes, sir. तो यू हैव टू रिमूव Yes. दैट, एंड इसके जगह में उस क्लास का एक रेफरेंस बनाइए, ये बनाइए, नया इंस्टेंस बनाइए, तो example एग्जाम्पल फ्रॉम साइट, ठीक है, डॉट, फिर उसको कॉल कर लेते हैं हम लोग, लिस्ट
नाउ लेट्स रन इट। मेथड को सर कॉल कर लिए सर। हाँ, मेथड कॉल कर लिया हम लोग यहाँ पे ना। और यस इसमें वो मतलब एक रेफरेंस नहीं बनाया हमने इसलिए बिकॉज ये वन टाइम कॉल है, तो वन टाइम कॉल है तो कोई जरूरत यस नहीं सर। ये बनाने का है ना। हम्म। देखिए, तो आंसर में वही आया, नीचे में लिखा है 97, 92 एंड 81 ऐसे करके है ना, ठीक है। तो यस सर। सिमिलरली इसी तरह से ठीक है हम लोग बहुत सारा चीज ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है, तो देख सकते हैं एंड वी हैव टू इवन फाइंड आउट कि मतलब सारा ऑपरेटर्स वहाँ का यहाँ काम करता है कि नहीं करता है, जैसे लाइक तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि एक मान लीजिए एक एग्जांपल बनाइए जहाँ पे कि मतलब यू विल हैव एन अरे ऑफ स्ट्रिंग्स से फॉर एग्जांपल है, ठीक है, एक अरे ऑफ स्ट्रिंग्स यहाँ पे हो जाएगा हमारा। अब उस अरे ऑफ स्ट्रिंग्स में से आप ठीक है ऐसे स्ट्रिंग्स निकालने की कोशिश कीजिए जो एक पर्टिकुलर लेटर से स्टार्ट होता है ना, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर लेटर से स्टार्ट होता है या मे बी जिसका लेंथ जो है ठीक है दैट विल बी मोर देन ठीक है 5 या समथिंग है ना, इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो उसके लिए ये भी चेक करना होगा कि ऑल द सिक्वल ऑपरेटर्स ठीक है सारा का सारा एसक्यूएल ऑपरेटर्स यहाँ पे काम करता है कि नहीं करता है, ठीक है, तो वो हमको देखना होगा। तो क्योंकि ये तो ग्रेटर देन लेस देन तो ठीक है, ये तो चल रहा है, लेकिन अभी जैसे बहुत बार हम लोग क्या करते हैं अगर ये टेक्स्ट को अगर ये निकालना होता है तो कई बार पैटर्न से निकालते हैं हम लोग कि मतलब ए से स्टार्ट होने वाला ठीक है, बी से स्टार्ट होने वाला ठीक है, इस तरह से ना, या यस। पहला 3 लेटर में ये होना चाहिए ठीक है, इस तरह से। तो कई बार ये सब करते हैं तो दोज ऑपरेटर्स यहाँ पे आता है कि नहीं आता वो चेक करना पड़ेगा, वो देख लेना होगा हम लोग को है ना, ठीक है, इस तरह से। या इफ यू वांट यू कैन यूज अ टेबल ऑफ डेटा ऑल्सो, ठीक है, जैसे हम लोग मैप वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे है ना, ठीक है, और वो सबसे भी ट्राई करके देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, कि क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, हम्म। ठीक है। अच्छा एक और काम करते हैं बिकॉज स्कोर क्वेरी यहाँ पे आ चुका है हमारा, ठीक है, स्कोर क्वेरी आ चुका है एंड स्कोर क्वेरी इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप आई इन्यूमरेबल, ठीक है, तो एक बार ऐसे चेक करते हैं कि इसको अगर सीधे सीधे डिस्प्ले करेंगे तो क्या डिस्प्ले करता है या डिस्प्ले करता भी कि नहीं करता देख लेते हैं। इस वाले कंसोल डॉट राइट एलन राइट लाइन। क्योंकि देखिए जब ये स्टेटमेंट है तो इससे ये नहीं पता चलता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज कमिंग इन रिटर्न है ना, ठीक है, तो वो तो यही बताएगा कि रिटर्न में क्या मिला, बिकॉज ये तो जेनेरिक है ना, दिस इज एन इंटरफेस, ठीक है, ये कोई क्लास थोड़ी ना है यस। कि आप बोलिएगा कि इसका टाइप ये होगा है ना, ठीक है। ये देखिए आ गया है ना, तो ये बोल रहा है कि सिस्टम डॉट लिंक डॉट इन्यूमरेबल, ठीक है, फिर प्लस वेयर अरे इटरेटर, ठीक है, वन ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। तो अब एंड फाइनली ये एक अरे बता रहा है सिस्टम इसका, ठीक है, आई इंटीजर 32 का, ठीक है, बट नेम ऑफ द क्लास, ठीक है, अब इस तरह से क्लास का नाम हो सकता है क्या जैसे ये दिया हुआ है ना, ठीक है, कि जो दिख रहा है यहाँ पे तो कि वो सिस्टम डॉट लिंक के अंदर में, तो अगर अगर हम लोग ऐसे करके एक बार इसको गूगल करके देख ले इतना को, ये चले पूरा को ही इतना को, अच्छा वो मेथड और सब चीजें मेरे ख्याल से मिक्स करके दिखा रहा होगा, तो इन्यूमरेबल ठीक है डॉट वेयर मेथड को शायद ये वो कर रहा है, ला रहा होगा। ये एग्जांपल भी ट्राई कर सकते हैं इवन दिस ऑल्सो, ठीक है ना, तो मतलब ये तो सिंपल है, देखिए हम लोग ने लिस्ट से क्या किया, एक लिस्ट लिया है और उसके बाद में इसमें कुछ वो डाल के रखा हुआ है आपने, ठीक है, फ्रूट, और उसके अंदर सारा फ्रूट को क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं, लेकिन हाँ ये वाला क्वेरी इक्वल टू फ्रूट्स डॉट, लेकिन दिस इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है, ये अलग चीज होगी, ये तो फंक्शंस के टाइप से हम लोग कुछ यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे। तो बट अब इसमें जैसे ये लगाया जा सकता है LINQ लगाया जा सकता है, तो उसमें यूल राइट समथिंग लाइक दिस है ना, इस तरह से कुछ लिखिएगा और निकालने की कोशिश कीजिएगा इसमें, ठीक है। तो देखिए देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, जो कि सी शार्प में ऐसे अंदर अंदर ऐड किया गया देखिए ना, ठीक है, तो जिसको मतलब ट्राई करके सबको देखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे ये वाला तो ठीक है एक मेथड है वेयर करके यहाँ पे,
मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है देखिए ना, अल्टीमेटली दिस स्टेटमेंट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू दिस समवेयर, ठीक है, इसमें ये लोग कन्वर्ट कर रहा है, देखिए उसको, ठीक है। तो ऑलरेडी दे समथिंग, मतलब एक लिस्ट को जब इटरेट करते हैं तो उस समय में इनके पास में एक वेयर मेथड है, ठीक है, जो कि क्या करता है, जो हमको जो चाहिए वो इवेलुएट करके देता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इट इज डूइंग, और अंदर अंदर में इस तरह से काम कर रहा है। तो ये एक तरह का लैम्डा है अंदर में, ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज कर रहा है और काम करके दे रहा है ये, ठीक है। तो फ्रूट को रिटर्न कर रहा है ऑन दिस कंडीशन। ऑलराइट, चलिए, एनीवेज, ठीक है। तो अभी तो इंटरनल में उतना नहीं जाते हैं, ठीक है, एंड आई ट्राई टू नो मोर अबाउट दिस वन, ठीक है, कि क्योंकि यस अल्टीमेटली सर। तो ये वही निकाला, वेयर को ही निकाला, मतलब जो वहां का है उसी को निकाला है, ठीक है। एंड देयर सम एरे यस सर। इटरेटर आल्सो हियर। तो इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दिया भी है बहुत जगह, जैसे ये खुद इसका माइक्रोसॉफ्ट का जो फोरम्स है उस पर भी दिया हुआ है कि कैन एनीवन सी वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, ठीक है, यस तो व्हाट आई ये गेट है क्या बिजनेस। सर? क्या चीज? सर आप जो अभी सर्च करे वो है क्या एक तरह से? मैं असल में देखिए, आई वांटेड टू नो है ना, मैं यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ कि जिसे, देखिए ये तो ये है, मतलब इंटरफेस है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई क्लास होगा ना जिसका ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न हो रहा होगा, दिस इज रिटर्निंग जो डेटा आ रहा है, ठीक है, डेटा तो किसी न किसी फॉर्म में आ रहा है यहाँ से, ठीक है, राइट हैंड साइड से, ठीक है, और फिर आके, यस। ठीक है, इसके साथ में लिंक हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली ये तो क्या है, ये एक रेफरेंस है, एक पॉइंटर है, ठीक है ना। तो ये पॉइंटर के साथ में एक जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ राइट हैंड साइड में क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उसके साथ इसका लिंक हो रहा है, ठीक है। अब आई वाज ट्राइंग टू नो कि वो कौन सा टाइप का, मतलब किस क्लास का वो ऑब्जेक्ट है। बट जो डेटा हमको मिला वो डेटा बहुत सफिशिएंट नहीं है एक्चुअली में ना, ठीक है, वो मतलब अलग टाइप से यहाँ पे दिखा रहे, देखिए ये वाला है ना, ठीक है। तो एंड अल्टीमेटली है उसी का अरे बता रहा है कि इट इज अरे ऑफ समथिंग। अब वो समथिंग को डिकोड करना यहाँ पे जरूरी है, जैसे यहाँ पे एन्यूमरेबल बता दिया प्लस वेयर करके लिखा हुआ है, तो अब देखिए दिस इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर है ना, ये वैलिड आइडेंटिफायर नहीं, बिकॉज आइडेंटिफायर में कभी प्लस और ये बैकटिक वगैरह नहीं लगता है वहां पे, है ना। तो ये मिक्स करके कोड बनाया गया है, ठीक है, मिक्स करके कोड बनाया गया जहाँ पे क्लास का नाम भी होगा, जहाँ पे मतलब जितना चीजें जरूरत है, ठीक है, सब चीज यहाँ पे आ रहा है ना, ठीक है, एवरीथिंग इज कमिंग हियर। तो वी हैव टू डिकोड दिस एक्चुअली, ठीक है। जैसे जावा में यूजुअली आप देखिएगा, अगर इसी टाइप का काम कीजिएगा जावा के अंदर में ना, ठीक है, तो इन जावा यू विल सी कि क्या होगा, कि वो क्लास का नाम लिखिएगा, ठीक है, वहां पे ना CLSS क्लास नेम, और उसके बाद में एट द रेट आप देखिए कोई ना कोई टाइप का हैश होता है, ठीक है, ऐसे करके एक नंबर होगा जो कोई एल्गोरिथम जनरेट करता है, ठीक है। तो इससे पता चल जाता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो किस क्लास का है, यहाँ से मालूम चल जाता है क्लास नेम। अगर सेम चीज हम लोग वहां करते हैं तो, ठीक है, तो किसी रेफरेंस को अगर हम ऐसे डिस्प्ले कराते हैं तो विल गेट दिस, है ना, ये हमको मिल जाता है आराम से वहां पे। तो उसे मालूम चल जाता है कि ये उस क्लास से आया यस। होगा, ठीक है। बट यहाँ पे नहीं मालूम चल रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं मालूम चल रहा है कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर और हम ट्राई करें, जैसे मान लीजिए ना, अ, अब ऐसे स्ट्रिंग को डिस्प्ले कीजिएगा तो स्ट्रिंग ही दिखा देगा, उसका क्लास तो नहीं दिखाएगा, बट कुछ कॉमन चीज होगा, जैसे मान लीजिए कौन सा यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे मे भी, ठीक है, LIST लिस्ट, ठीक है, उसके बाद में नेम्स या लिस्ट, उसके बाद में STATIONERY, दिस इज द वे ना। चेक करते लिस्ट कैसे लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ उसी तरह से है, नहीं उल्टा हो गया, इसको उधर लगाना था ना, इसको एक टाइप में लगाना था, एंड देन आफ्टर दैट यू मेक द लिस्ट, सपोज पेन पेपर, दैट्स ऑल। इक्वल टू बीच में नहीं लगेगा, सीधे सीधे यूज करना है। नहीं नहीं, ठीक तो था, न्यू लिस्ट। ठीक है। अब देखिए नया जो तरीका था उसमें ये भी था ना कि आपको दोनों जगह लिस्ट स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन ऑलवेज राइट var हियर, है ना, ठीक है, देन यू कैन डू। तो ये दोनों जगह देखिए ना, एक साथ में डेवलपमेंट दोनों जगह हो रहा है, पहले कहाँ हुआ पता नहीं, इवन इन जावा इट्स नाउ पॉसिबल, ठीक है, जावा में भी आप ऐसे करके लिख सकते हैं, और हम देख रहे हैं कि C# में भी ये पॉसिबल है कि यू कैन ऑलवेज राइट थिंग्स लाइक दिस, है ना।
अब देखिए ना, अब अगर हम ये स्टेशनरी को डिस्प्ले करा के देखें, बिकॉज देखिए यहाँ तो एविडेंट है, बहुत क्लियर है ना, ठीक है। नाउ मे बी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आल्सो विल बी आस्क्ड इन इंटरव्यूज, ठीक है। और ध्यान देना है असल में छोटा सा चीज के ऊपर में, ठीक है, कि देखिए यहाँ पे तो बहुत एविडेंट है कि किस क्लास का, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनेगा, वो हमको समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो द क्लास इज लिस्ट रिमेंबर, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको कंसोल डॉट डब्ल्यू आर ए टी राइट लाइन और स्टेशनरी को प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आइटम्स को प्रिंट करना है, तब तो इसको लूप में लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक फॉर ईच लूप यूज करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे यूज किया इन लोगों ने, ठीक है। तो फॉर ईच लूप यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मतलब उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आइटम्स को प्रिंट कर सकते हैं, बट अभी मैं पूरा का पूरा इस वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर में क्या स्टोर्ड है ना, ठीक है, दैट इज आई वांट टू से। तो अगर अभी रन करके देखा जाए तो ये देखिए ना, तो नीचे तो आ गया, तो एक चीज तो समझ में आ रहा है, ठीक है, कि जो टाइप है वो तो शुरू में, और ये वन किस लिए आ रहा है, ठीक है, दैट ऑल्सो वही मैंने बोला ना, कुछ कुछ चीजें हैं जो, ठीक है, समझना होगा यहाँ पे। तो बैक टिक के बाद में सब में वन दे रहा है, ठीक है। तो मे बी, ठीक है, मे बी, ठीक है, तो ये फंक्शन, ये मेथड रन कर रहा है, कहीं ना कहीं मेथड को कॉल किया जा रहा है, और वहां पे अरे इटरेटर एज अ पैरामीटर यूज किया जा रहा होगा, who knows, ठीक है, लग रहा है ना। जैसे यहाँ पे देखिए साफ साफ आ रहा है कि जो आपने मतलब ये जो रेफरेंस है हमारा, ठीक है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, अभी ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इसको, तो कलेक्शन जेनेरिक और लिस्ट क्लास को, ठीक है। तो देखिए वी आर यूजिंग द लिस्ट क्लास ओनली, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, इसको हम यूज कर रहे हैं, और इसका जो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, इट्स स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, वो स्ट्रिंग है, ठीक है। उसी का एक अरे हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ठीक है। तो देखिए, तो इस तरह से पता चल जा रहा है, बट इसको और मतलब डिकोड करना पड़ेगा, वो जो अंदर में जो जो लिखा हुआ रहता है। जैसे ये तो सिंपल केस था, इसलिए हम लोग को मालूम चल गया कि लिस्ट है, एंड देन व्हाई दे आर पुटिंग दिस बैकटिक, ठीक है। बैकटिक के साथ में वन क्यों दे रहा है, उसको भी देखना होगा, ठीक है। तो व्हाट इज द कोड बिहाइंड दैट, ठीक है। तो चलिए इस तरह से, तो यही यही मैं जानने की कोशिश कर रहा था एक्चुअली, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो कि किस क्लास का वहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, बिकॉज इसमें तो एकदम एविडेंट है ना, इसमें तो हम लोग को मालूम चल रहा है कि एक नया लिस्ट आ रहा है, और यहाँ इंस्टांस बनाने का, ऑब्जेक्ट बनाने का काम हमारा ही था, हमने किया यहाँ पे ना, ठीक है। बट इन दैट केस, Yes. ठीक है, इन दिस केस तो ऐसा नहीं हो रहा है ना, इस केस में तो क्या आ रहा है हमको क्या मालूम है, ठीक है। हम लोग तो एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ठीक है, एंड दिस स्टेटमेंट इज यील्डिंग, इट इज गिविंग समथिंग, है ना, कुछ दे रहा है जो इसके अंदर में जाके स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज दैट, तो यहाँ से तो हम लोग को पता चला ये है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। बट अब ये पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन इसका मैं डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये समझ में आएगा कि दिस इज इंटरफेस, ठीक है, एन्यूमरेबल जो है। उसके बाद में वेयर एक मेथड है जो कि उसमें डिफाइंड है, ठीक है, उसके अंदर में, है ना। और उसके बाद में फिर लास्ट में एक अरे इटरेटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जो रिटर्न करेगा वो, मतलब जो वेयर कुछ ना कुछ तो रिटर्न कर रहा है ना, तो ये वेयर क्या रिटर्न कर रहा है, इज इट रिटर्निंग दैट, हाँ ये वाला देखिए ना मेथड, ये क्या रिटर्न कर रहा है, इसका रिटर्न भी देख लेते हैं एक बार। और देखिए ये जो वेयर है, इट्स डिक्लेयर्ड हियर ओनली, ठीक है, सिस्टम डॉट एल आई एन क्यू के अंदर ही डिक्लेयर्ड है, ठीक है। और डेफिनेशन तो दिया हुआ है यहाँ पे कि डेफिनेशन ओवरलोड्स, ठीक है, वेयर, ठीक है, वेयर दोनों दो बार ओवरलोड किया हुआ है, और रिटर्न नहीं दे रहा है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है ये है, मतलब इट्स अ फंक्शन भी एक जेनेरिक है असल में, ठीक है, इट्स अ जेनेरिक फंक्शन, ठीक है। जो कि अभी ये ले रहा है, सिस्टम 32 ले रहा है, ये तो समझ में आ गया, INT 32 ले रहा है। और उसके बाद में फंक्शन टी सोर्स बुलियन, बट व्हाट इट इज रिटर्निंग यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा है कि रिटर्न क्या किया है ना, वॉइड है। रिटर्न तो करेगा ही, तभी तो जाके यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलेगा ना यहाँ पे। तो वेयर दिस एक आई एनुमरेटर का ये और ये, तो चलिए यहाँ पे इसका वो दे दिया कि पब्लिक